अगर आपने कोई LIC में पॉलिसी करा के रखी है और उस पॉलिसी में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें एक समस्या आती है जिसे आप नॉमिनी चेंज कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि LIC पॉलिसी में नॉमिनी या चेंज करने के लिए क्या करना होता है, या नामांकन जो है उसको कैसे चेंज करें। सबसे पहले आपको नामांकन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेगा आपका। सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम से है उस व्यक्ति का लगेगा आधार कार्ड बीमा धारक का, ठीक है। उसके बाद में नामित व्यक्ति का आधार कार्ड, उसके बाद में जो भी आपका पुराना नॉमिनी है अगर वो किसी दुर्घटनावश उसकी किसी डेथ हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। अगर उसको चेंज अपनी इच्छा से कराना है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होता चलता रहता है कि LIC पॉलिसी में कितनी बार आप नामांकन चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों LIC पॉलिसी में कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार नामांकन चेंज करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस समय जो LIC के चार्जेज हैं वो निल रहते हैं, और अगर अपनी स्वेच्छा से कभी भी LIC पॉलिसी में नाम चेंज कराते हैं या नामांकन चेंज कराते हैं तो उसमें आपको लगभग 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा जो आपकी MR ऑफिस से कट जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका फॉर्म लगेगा वो लगेगा आपका 3750 नंबर फॉर्म। 3750 नंबर जो फॉर्म लगेंगे वो 2 लगेंगे, एक आपकी पॉलिसी बॉन्ड पर आपको साथ में अटैच करके वापस मिल जाएगा, एक ऑफिस में आपका जमा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो लगेगा वो लगेगा आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। मतलब आपको अगर नामांकन चेंज कराना है तो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि किन किन कंडीशनों में नामांकन चेंज कराने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली कंडीशन है वो है आपका नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर। अगर कोई व्यक्ति जिसका नामांकन में नाम दर्ज है अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नामांकन चेंज कराने की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका दर्ज कराने का। अगर किसी व्यक्ति की एज 18 साल पूर्ण हो जाती है, जिस पॉलिसी में उसकी एज जब 10, 12 या 15 या 1-2 साल थी उस समय उसके नाम से जो पॉलिसी कराई गई थी, जब उस व्यक्ति की एज 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो उस पॉलिसी में आपका नामांकन दर्ज कराने का एक ऑप्शन रहता है, वो आपको महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति 18 साल के बाद में नामांकन दर्ज नहीं कराता है तो अगर किसी कंडीशन में उस जिसके नाम से मतलब बीमा चल रहा है अगर उस व्यक्ति के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो वो आपका जो केस है वो कोर्ट में जाएगा सीधा। मतलब LIC ऑफिस से आपका क्लेम नहीं होगा, और जो भी उस व्यक्ति का सही उत्तराधिकार कोर्ट तय करेगी उसी व्यक्ति को LIC क्लेम देगी। दोस्तों LIC में नॉमिनी चेंज कराने का जो फॉर्म है बहुत सिंपल है। उसमें सबसे पहले जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है मैं, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ता है, बीमा धारक का जो भी नाम है उसमें आप व्यक्ति अपना नाम डाल देता है। इसके बाद में जो उसमें ऑप्शन रहता है वो रहता है कि किस दिनांक में उसकी पॉलिसी कराई गई थी। जो दिनांक है वो दिनांक डालनी पड़ती है जिस दिनांक से उस पॉलिसी को जारी किया गया था। को जारी की गई मेरी पॉलिसी संख्या, मतलब इसके बाद में यहाँ पर डलेगा आपका पॉलिसी नंबर। आप अपना पॉलिसी नंबर जो भी पॉलिसी में दर्ज है उसको यहाँ पर डालेंगे, जिसे नामित स्थान ललितपुर या जहाँ पर भी आपका या UP MP कहीं मतलब जो भी आपका स्थान है जहाँ पर आपकी पॉलिसी में नामांकन का नाम दर्ज हुआ है वो स्थान डालकर आगे एक और डेट डालनी पड़ती है। यहाँ पर भी आपकी DOC डलेगी, जिस दिन आपने व्यक्ति का नाम दर्ज करवाया है पॉलिसी में नामांकन में उसी दिन की आपकी तारीख डलेगी। इसके बाद में पुराने नामांकन का नाम, इसका मतलब हो गया जो व्यक्ति इसके पहले जिसको आप चेंज करा रहे हो उसका यहाँ पर नाम डलेगा जो पुराने इस पॉलिसी में नॉमिनी था। इसके बाद में के स्थान पर अपनी, जैसे किसी ने अपनी पत्नी को बनाना चाह रहा, किसी ने अपने पुत्र या अपनी पुत्री, किसी को भी अगर बनाना चाह रहा तो उसमें उस व्यक्ति का यहाँ पर ये डलेगा कि वो क्या है, मतलब पुत्र है, पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, पिता है, माता है, तो यहाँ पर उसका जो भी है संबंध डलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आती है उसकी उम्र, मतलब जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उस व्यक्ति की यहाँ पर उम्र डलेगी। इसके बाद में उसका नाम डलेगा श्री को मैं नामित करता हूं, और सबसे नीचे जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका साइन करने का। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपका साक्षी हो सकता है, एक आपका गवाह लग जाएगा, चाहे वो आपका एजेंट हो सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हो या वो आपको जानता है। तो दोस्तों ये पूरी फॉर्म भरने की प्रोसेस है। ये केवल 2-3 लाइन का एक फॉर्म रहता है जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। और नामांकन चेंज कराना जो कार्य है वो एक पॉलिसी में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप पॉलिसी में सही समय से नामांकन चेंज नहीं कराते हो तो आपको क्लेम में दिक्कत बहुत सारी आ सकती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक केवल इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपके नाम से कोई भी LIC की पॉलिसी है तो उसमें अगर कोई दिक्कत किसी नामित व्यक्ति के लिए होती है तो उसमें नामांकन चेंज अवश्य कराएं। और वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको नामांकन से लेके भी किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।